मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ गलत किया है, उसकी की गई गलती की सज़ा अवश्य मिलेगी। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, परंतु यह संसार ऐसा नहीं है। जी हाँ मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे दुख से वह खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो आई लव यू माँ लिखकर साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा और इसे अंत तक सुनना होगा। कुछ बातें जो कि बहुत ज़रूरी है, उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग ज्ञात नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा और तुम्हारा प्राप्त होने वाला मार्ग पश्चिम की तरफ है। तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने यह गलत कार्य किया है उसे अवश्य दंड दूंगी, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं। ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं, परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं वह गलत इंसान होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। ये तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरी मूरत को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, निश्चित ही मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुमको ज़्यादा किसी दूसरे की बातों में ना आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात
तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफ़ी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ़ कर अपना लूंगी। मेरे बच्चे इस संदेश पर दावा करने के लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर, साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूँ और जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जी हाँ मेरे बच्चे, जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो। जो तुमसे ईमानदारी रखे उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो, परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो कि कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है। इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे, उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियां की माफ़ी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ और मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सज़ा नहीं देनी है, सज़ा मैं स्वयं उसे दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करके अपना नाम दर्ज करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 18 घंटे में तुम्हें दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे प्रिय बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहती हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहती कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो।
अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो और वो कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है। मेरे बच्चे, लेकिन अब आज से बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा 21 बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएगी और कल सुबह से ही में चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारी जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरी होगी, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त करने का समय आ चुका है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।